guys, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So today is 8th of October and time is around 5:39 a.m. And let me guys show you the view from my balcony. It's quite dark outside. As today is Sunday, I am preparing for my offline mock test 04 and here is the syllabus for that. हमारा ऑफलाइन मॉक टेस्ट है जो आज होने वाला था यानी कि 8th को, पर ये कैंसिल होके हो गया है. अब इट्स गोइंग टू बी हैपन ऑन 14th, लाइक नेक्स्ट सैटरडे, अपकमिंग सैटरडे, जिसके लिए हमें इतना कुछ पढ़ना है. हमारे बैक पोर्शन में लॉस ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है, करंट में काइनेमैटिक्स, रिऑप्टिक्स नहीं आ रहा है. हमारे सर बीच से ही कहीं चले गए थे. तो काइनेमैटिक्स के साथ आ रहा है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन. देन यहाँ पे सोल्यूशन आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम अभी स्टार्ट हुआ है तो नहीं आ रहा है, जीओसी आ रहा है, हाइड्रोकार्बन आ रहा है आई गेस, एंड ये बायो के कुछ 10 चैप्टर आ रहा है. एंड या गाइस, ये सब कुछ हमें रिवाइज़ करना है जो कि हमने कर लिया था, पर अब मॉक टेस्ट आगे बढ़ गया है तो फिर से रिवाइज़ करना है. तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ बायो की मोस्टली चैप्टर्स रिवाइज़ कर लूँ एंड इन्हें कुछ प्लान कर लूँ कि नेक्स्ट वीक कैसे कैसे इन्हें रिवाइज़ करना है. एंड मीन वाइल यहाँ पे मैं एक टेस्ट सीरीज़ भी देख रही थी, क्योंकि हमारे ऑफलाइन में सिलेबस बहुत स्लो कंप्लीट करा रहे हैं. अभी चैप्टर्स बहुत स्लो चल रहे हैं, लास्ट में ये स्पीड अप कर देंगे, जो कि बहुत गलत बात होती है. तो इससे बेटर मैं अभी से अपना पेस बना के चलूँ, अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लूँ. तो मैं देख रही थी एलन की अभी एक अचीवर टेस्ट सीरीज़ रिसेंटली लॉन्च हुई है, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of October. ये कुछ ऐसी दिखती है एंड इसमें भी सिलेबस अराउंड फेब में कंप्लीट करा देंगे. 4 पार्ट टेस्ट हैं क्लास 11 के, फिर एक रिव्यू टेस्ट है दिसंबर में, फिर दिसंबर से लेके फेब तक अगेन 4 टेस्ट एंड देन रिव्यू टेस्ट ऑन 18th of Feb एंड सिलेबस डन एंड डस्टेड. फिर 18 Feb के बाद वह सारे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हैं. तो मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रही थी. तो चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन फिजिक्स आ रहे हैं 4 चैप्टर्स, तो ये 4 चैप्टर्स हमें रिवाइज़ करने हैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो हम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन से स्टार्ट करेंगे. Where is digestion and absorption? Here is digestion and absorption. तो तुम लोग पूछ रहे थे मुझसे कि मैं बायो कैसे कर रही हूँ. तो यार देखो, लास्ट ईयर भी मैंने नोट्स ले रखे थे, और अगर तुम ये नोट्स देख रहे हो तो तुम्हें लग रहा होगा ये तो नोटबुक में भी हैं और यहाँ पे भी हैं. तो मैं फिर से नोट्स लिख रही हूँ. मतलब यार मुझे ना लिख लिख के याद होता है, मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं आता अगर मैं सिर्फ इन पेजेस को रीड करती हूँ. तो मैं एक बार क्विकली इन्हें लिख डालती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 घंटे ही लगते हैं. मुझे ऐसा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि भाई मुझे सब रिकॉल हो गया है. उसके बाद जाके मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ, एनसीईआरटी रीड कर लेती हूँ. इन्हें मेमोराइजेशन के लिए अपने पेन टैब पे बार बार लिख लिख के याद करती हूँ. मतलब मुझे लिखने से ज़्यादा बेटर फील होता है. सो दैट्स व्हाई. जैसे बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के ये आए थे कुछ 3 पेजेस में, और इस बार 1 और ये 2. सारे चैप्टर्स जो 3-4 पेजेस में आ रहे थे. ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 1 and 2. सारे मेरे नोट्स मतलब और कंसाइज हो गए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऐसे 2 रो में रखे थे, इस बार मैंने 3 रोज़ में रखे थे, वो और कंसाइज हो गए. तो इससे बढ़िया और क्या ही होगा. और अब मैं ना अपने नोट्स को ऐसे सिंपल ब्लैक ब्लू पेन से लिखने के बाद जब उन्हें लाइक रिवाइज़ कर रही होती हूँ या लेक्चर प्ले करके सुन रही होती हूँ अपने नोट्स को रेफ़र करते हो, तब मैं उन्हें अपने ब्रश पेन से ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ, तो ये और प्रिटी लगने लगते हैं. तो चलो बहुत सारी बातें कर ली, अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. सो अभी जब मैं इस ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ तो हमारा मॉक टेस्ट हो चुका है. 14th को मैं मॉक टेस्ट दे आई थी, 15th हो चुकी है एंड टुडे इज़ 16th. और हमारे मॉक टेस्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर ही नहीं हुआ. डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ वो कोई टीचर बता नहीं रहा है, बट एवरीवन वाज सेइंग कि बच्चे डिप्रेस ना हो जाएं इसलिए वो रिज़ल्ट नहीं दे रहे. लाइक सीरियसली, मतलब तुमको ऐसे बताती हूँ मैं. जब मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ, सर जब हमारे बैच का फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ, तो उसी से एक दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत तेज़ फीवर आया था. तो मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट छोड़ दिया था. सेकेंड मॉक टेस्ट मेरे बर्थडे वाले दिन था, 27th of August को. मैंने वो मॉक टेस्ट दिया, मैं वापस आई. फिर क्या हुआ, उस मॉक टेस्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, पर मैं तो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में बिजी थी. लेटर ऑन जब मैंने चेक किया तो वो मॉक टेस्ट रिज़ल्ट हटा दिया जा चुका था. तो मतलब ऐसे ही हुआ था, बहुत सारे बच्चों का मिला था और बहुत सारे बच्चों का हटा दी, मतलब
सबने कुछ ने देखा था और कुछ ने नहीं देखा था, हट गया था मॉक टेस्ट का रिजल्ट। पता चला कि हाँ भाई ये सुसाइड केसेस हो रहे हैं एंड दिस एंड दिस। सो अभी ये वाला रिजल्ट हटा दिया है एंड नेक्स्ट 2 मंथ तक कोई मॉक टेस्ट नहीं हो रहे हैं। आई वाज लाइक भाई क्या चल रहा है ये। तो लेटर ऑन जब हम ऑफलाइन क्लासेस गए तो हमें पता चला कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कुछ एक आध कोई बच्चे ने एलन के बिल्डिंग से सुसाइड करी है, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे ने सुसाइड करी है एंड उसकी वजह से अभी मॉक टेस्ट होल्ड पे हो गए हैं। एंड फिर नई नई चीज़ें होने लगी। एक फन डे होने लगा हर वेडनेसडे को। हर क्लास के बाद 15 मिनट टीचर गाना गाता, बच्चे गाना गाते, कोई डांस कर देता। एक वो चीज़ होने लगी है। और फिर हर मतलब कुछ टाइम पे हमारे एक मेंटोर होते थे, उनके साथ हमारी मीटिंग होने लगी। वो हमसे पूछते थे बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई चक्कर तो नहीं है, कोई डिप्रेशन तो नहीं है। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें होने लगी है ना। फिर करते करते कुछ दिन पहले हमें नोटिस आई कि नहीं अब मॉक टेस्ट रिज्यूम हो रहे हैं, ऑफिशियल नोटिस आ गई है राजस्थान की गवर्नमेंट की तरफ से। सो ये हुआ हमारा मॉक टेस्ट 8th को होने वाला था। 8th को होते होते उसे प्रीपोन करके 14th को पहुंचाया गया, जैसे कि अभी मैंने तुमको स्टार्टिंग व्लॉग में मेंशन किया। अब हमारा मॉक टेस्ट 14 को हो गया पर उसका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ। सो पता नहीं क्या ही चल रहा है, हम कुछ नहीं बता सकते। सो अब तो नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो कि 29th को है। अब हमारे मॉक टेस्ट 21 डेज पे होते थे, पर क्योंकि ये 8th वाला मॉक टेस्ट पोस्टपोन करके 14th को पहुंचा दिया गया था, तो हमारे नेक्स्ट वाले मॉक टेस्ट के 21 डेज के गैप का वो 14 डेज का गैप बचा है। एंड उसमें इतना सारा सिलेबस आ रहा है। अब क्या हो रहा है, पहले होता था लाइक ऐसे होता था कि बायो का जो नए चैप्टर्स आ रहे हैं वो, प्लस ऐसा होता था कि मॉक टेस्ट 2 में बैक पोर्शन मॉक टेस्ट 1 का भी आ रहा है, फिर मॉक टेस्ट 3 में मॉक टेस्ट 2 का बैक पोर्शन आ रहा है, कि मतलब तुम्हें मॉक टेस्ट 1 का भी सिलेबस रेडी करना है और 2 का भी सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे। अब हो गया, अब हमारा ये 5th मॉक टेस्ट होगा, मतलब जो कैंसिल हो गए जो हुए ऑन टोटल, मतलब एक्चुअली में तो सिर्फ 3 ऑफलाइन मॉक टेस्ट हुए। हाँ 3 नहीं 1 2 3 नहीं 4 ऑफलाइन मॉक टेस्ट हुए, तो मैंने 3 दिए। और तो फिर अब क्या हो रहा है, अब जैसे हमारा ऑफिशियली 5th ऑफलाइन मॉक टेस्ट है और अब इसमें हो रहा है लाइक पूरा बायो का मॉक टेस्ट 2 का सिलेबस आ रहा है और मॉक टेस्ट 4 का सिलेबस आ रहा है। तो मतलब अब बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे हैं ऑन टोटल, सो नीड टू रिवाइज अ लॉट। एंड सो यहाँ पे मैं अपने चैप्टर कंप्लीट करने के बाद कर रही थी क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम नीट प्रेप। लाइक मुझे ना, मैं इससे पहले मेमोनेट ऐप यूज़ कर रही थी, बहुत सही है, लाइक चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाता है, सब हो जाता है, पर कहीं ना कहीं एक हाई लेवल ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो लाइक वैसा वाला कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। सो लाइक मेमोनेट ऐप इतनी बार करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे क्वेश्चन करेक्ट ही हो रहे हैं। सो आई ट्राइड कि नीट प्रेप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखती हूँ, तो काफ़ी सही था। सो अभी तो मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, जस्ट लाइक डूइंग द फ्री ट्रायल, लाइक बहुत सारी चीज़ें नीट प्रेप पे फ्री हैं, तो अभी तो मैं बस वही ट्राई करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख रही थी कि कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन हर चैप्टर पे लगा के देखती हूँ, मेरे करेक्ट इनकरेक्ट का क्या रेशियो आ रहा है इनके अकॉर्डिंग। बाकी मेमोनेट ऐप पे तो मेरे मोस्टली सही हो जाते हैं, मुश्किल से एक दो गलत होते हैं। तो मुझे लगता है यार सब तो सही है, मेरे तो मेमोराइजेशन भी बढ़िया है। पर लेटर ऑन कहीं पे कोई अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, लाइक मॉक टेस्ट में ही कई बार ऐसे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो फंस जाता है मुझसे। मुझे लगता है मेरा तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार था, फिर मेरे क्वेश्चन इनकरेक्ट क्यों हो गए। एंड यहाँ पे मॉर्फोलॉजी और अनाटमी के गंदे गंदे एग्जाम्पल्स से कभी याद नहीं होते हैं, वो मैंने अपने वॉल पे स्टिक किए थे। ये सब बिल फाड़ के हटा उसने यार। हाँ अभी पिज्जा आने का करो। कैची दो प्लीज, कैची। अरे ये लास्ट टाइम व्हाट द फक, चलो दूसरे वाला खोलो। पास्ता क्या कर रहा है ये पास्ता वाला, एक मैं क्या ट्राई करके देखते, सारा सादा पास्ता, उसमें ऑलिव्स वगैरह भी थे, मुझे लगा टेस्टी आएगा, तो मैगरीटा हो गया। चलो दूसरा देखो, दूसरा तो गार्डन फ्रेश था। So this was all about today's video. Hope you enjoyed. Meet you guys in the next one. Till then, goodbye and have a great day ahead.